हम ही इश्क में इतने मजबूर हो गए, बिखर कर कांच की तरह चूर चूर हो गए। हम ही इश्क में इतने मजबूर हो गए, बिखर कर कांच की तरह चूर चूर हो गए। जो बेवफाई किए वो वफादार समझे गए, और हम बेवफा के नाम से मशहूर हो गए। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओसाना अपना ले चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि छंद के बारे में बता रहे हैं। हाई स्कूल कक्षा 10 छंद के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने लास्ट वाली वीडियो में यहाँ तक देखा था कि छंद किसे कहते हैं तथा छंद के मुख्य अंग क्या होते हैं और उसके भेद कैसे होते हैं, उसकी मात्राओं को, यानी कि हमने सब डिटेल वाइज सब कुछ पिछली लास्ट वीडियो हमने देखा था। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लेना, अपलोड करवा दूंगा। और आज हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं कि यानी कि हमने मात्रिक छंद के प्रकार में हमने देखा था, यानी हमें मात्रिक छंद लेकर चलना है हाई स्कूल की दृष्टि से। तो इसमें हम देखेंगे कि मात्रिक छंद में 4 तो छंद हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? चौपाई मिलती है, दोहा, सोरठा और रोला। तो इसमें से हमने कवर कर लिया था, यानी कि चौपाई सममात्रिक छंद थी। उसके भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो अभी इस वाले में हम देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम दूसरे नंबर का कौन आ रहा है? दोहा आ रहा है। मात्रिक छंद का हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट वाली वीडियो में आपका जो कंफ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाएगा जो देखेंगे। तो अब देखेंगे हम सीधे डायरेक्ट चल रहे हैं किस पे? दोहा के बारे में, यानी कि चौपाई हमने कवर कर लिया है, यानी अब दूसरा नंबर डाल करके चल रहे हैं, यानी कि दोहा। अब दोहा की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, इसके लक्षण को स्पष्ट कीजिए। सीधा पूछता है यूपी बोर्ड क्लास वालों के लिए, यह काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है, पूछ देता है। तो इसमें हम देखेंगे कि दोहा की परिभाषा क्या है, मूल डिफिनेशन क्या है। कि अब इसमें हम देखते हैं कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में, यानी कि देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। इसकी पहली विशेषता है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, पहली खासियत दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। और दूसरी खासियत यह है, इसके भी 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। चौपाई की तरह 4 चरण होते हैं। हमने चरण के बारे में भी आपको बताया रहा, यानी कि बताए हैं। और तीसरी खासियत कि इसके पहले और तीसरे चरण समान रहते हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं यानी सम मिलेंगी, लेकिन बीचवा में जो आ जाता है दूसरा और चौथे चरण में, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। यह इसकी खासियत है, यही शाश्वत है, यही मानना है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। यहाँ पे 11-11 मात्राएं होती हैं, तो वह दोहा कहलाता है। अब इसकी परिभाषा और लक्षण सहित स्पष्ट करना पूछता है। ठीक, अब देखते हैं इसकी उदाहरण इसके क्या है। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण में समझाना होगा, उसको लिख करके आपको दिखाना होगा, लक्षण सहित स्पष्ट करना होगा। तो उदाहरण है इसका, बहुत सिंपल सा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, बहुत सिंपल उदाहरण है, तुरंत नोट कर लीजिएगा कि रहीमन पानी
राखिए एक चरण, यानी कि कह रहा है दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। यानी पहला चरण हो गया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये मोती है, मोती, मोती मानुष चून। ठीक, 4 चरण होते हैं। यानी हमने यही बताया था, इसकी खासियत हमने दिखाया भी, बताया आपको। यानी कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि पहले और तीसरे वाले चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होनी चाहिए। अब मात्राओं का हम मिलान करेंगे इस पे, यानी कि जो लघु वाली है उस पे ये एक वाला एक पाई की तरह रहेगी, इस पे मात्रा की हम काउंटिंग करेंगे, एक आएगा। पिछली लास्ट वीडियो हमने आपको बताया है इसको, तो इस पे भी लघु है, इस पे भी लघु है, और पानी पे यानी कि बड़ा आ उच्चारण हो रहा है, इस पे 2 ठो, इस पे भी 2 ठो, अब इसको भी 2 ठो, यानी कि लघु, फिर यहाँ एक ही मात्रा है जबकि इस पे 2। अब 13 काउंटिंग कर लेनी है, 13 अगर नहीं होता है तो गलत होता है, तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ तक सही मैटर मिला। अब आगे चलते हैं, दूसरे वाले चरण की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, यहाँ से अब मिला लेंगे हम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह भी सही है। ठीक, यानी कि 11 मात्राएं हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13, पहला तो 13 हुआ, दूसरा 11 हुआ, अब इसके भी 13 हुए, यानी कि पहला और तीसरा चरण 13-13 होना चाहिए। अब तीसरे की काउंटिंग कर रहे हैं। पानी पे ऐसे रहेगा, यानी कि लघु 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 नहीं लगेगी, दीर्घ लगेगी। गए ये भी लगेगा, दीर्घ दीर्घ। 13 होनी चाहिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर मैटर हुआ। आगे अब लास्ट वाली मोती मानुष चून, भाई गुरु लगेगा, इसकी मात्रा पे 2 जुड़ेगा ही, इस पे भी, इस पे भी, इस पे एक एक बड़ा है तो दीर्घ का 1 लगेगा। अब 11 इसको हमें गिनना है, काउंटिंग करके सही सही दिखाना है। यानी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी कि क्लियर हुआ। यानी कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे वाले चरण में यहाँ 13-13 होनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होनी चाहिए। ठीक, ये तो रहा मात्रिक छंद का दूसरा पार्ट। चौपाई हमने कवर कर लिया पहले ही वीडियो में, अब ये दोहा भी हो चुका है। अब सोरठा की बारी आती है, तीसरे वाले की। सोरठा भी देखेंगे, बिल्कुल मिलता जुलता है इसी से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। दोहा को हमने जैसे पढ़ा, अब इसको सोरठा को भी पढ़ेंगे। सोरठा की मूल डिफिनेशन यह है कि सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। सोरठा जो होता है यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके भी 4 चरण होते हैं, लेकिन खासियत इसकी है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे वाले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का ठीक उल्टा होता है, एकदम विपरीत दोहे का होता है। अभी हमने देखा कि दोहा कैसा होता है, अर्ध सम्मात्रिक 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 दोहे में, और दूसरे और चौथे में 11-11। अब इसमें देखेंगे वही उलट देंगे, यानी यह दोहे का उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब इसके भी 4 चरण होते हैं। ठीक, इसकी खासियत यह भी
अर्धसम्मात्रिक छंद है, समझ जाना, अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं और दोहा के भी 4 चरण होते हैं। इसके तीसरी खासियत है कि यूं कि कहें कि पहले और तीसरे चरण में इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और बात आती है दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में ध्यान देना, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 और यह ठीक दोहे का उल्टा होता है। परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो सोरठा है, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल का लक्षण सहित हमें स्पष्ट करना है, तभी हमारा नंबर क्लियर होगा। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देना है स्कूल के। तो अब देखेंगे कि इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इजी है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुविगुण सदन। अब इसको हम मात्रा को इसको हम लेकर चलेंगे, यानी कि देखते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि, जो सुमिरत सिद्धि होय ये पहला है। अब दूसरा चरण है गणनायक करिवर बदन, तीसरा चरण है करहु अनुग्रह सोय, और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक, पहले और तीसरे चरण में, यानी कि अब इसके चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 होनी चाहिए, इसमें 13-13 होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो गलत है सोरठा। तो जो सुमिरत ऐसे करेंगे, यानी कि लघु लगेगा, इस पे भी लघु, 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 इस पे दीर्घ वाली लगे क्योंकि ये बड़ा है उच्चारण काल, यानी कि उच्चारण इसमें बड़ा निकलेगा, ये बड़ा यानी कि इसमें दीर्घ लगेगा। ठीक, 11 जोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक मैटर क्लियर हुआ। ठीक, और गणनायक करिवर बदन 1-1, यहाँ पर दीर्घ वाला, यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु, सब में, इसमें भी, इसमें 13 हमें जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक का मैटर क्लियर। अब करहु अनुग्रह है ना, करहु ऐसे यहाँ है, चंद्र बिंदु पर भी एक लगता है। करहु अनुग्रह री, अनुग्रह सोय। अब इसमें देखते हैं यानी कि इसमें है क्या, यानी कि 11 है कि नहीं है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें भी 11 हुई। ठीक, और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और यह भी एक खासियत है, अगर कोई आधा अधूरा शब्द जब आता है तो यानी कि इस पे आ रहा है ना, तो ये वाली अपनी महानता जो होती है इसके अपने पहले वाली को दे देगा, तब इस पे गुरु लग जाता है, यह एक नियम के साथ लगता है। यानी कि यह जो बुद्धि है आधा धा है, यह बा वाले पे चला जाएगा, यानी यह बा जो होता है तब यह दीर्घ का रूप ले लेता है, गुरु वाली मात्रा लग जाती है, और ये छोटी है तो ऐसे लग जाएगा,
और इस पे भी दीर्घ का सवार होगा और इस पे लघु का सवार होगा। इस पे भी इस पे भी एक सदन। अब काउंटिंग करेंगे 13 है कि नहीं। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ का भी क्लियर हुआ। तो बहुत आसानी से क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब लास्ट वाला मात्रिक छंद के बारे में चलेंगे। रोला छंद जो की देखेंगे, यह भी है आसान, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो देखेंगे इसको। चौथके की बारी आ गई, यानी कि रोला छंद की बात आ गई। ठीक, तो रोला एक कैसा छंद है, यानी कि हमने पहला चौपाई छंद को देखा था, अब दूसरा दोहा को देखा, तीसरा सोरठा को देखा, अब इस वाले लास्ट वाला कौन सा रह गया है, रोला रह गया है। तो रोला, अब इसकी मूल डिफिनेशन देखेंगे। तो इसकी मूल डिफिनेशन होती क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल ठीक, एकदम समझ लीजिए, मात्राओं का हेर फेर होगा, बकिए चौपाई से सब टच करता है, इसकी मात्राओं का हेर फेर होगा। यानी कि रोला भी सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में क्या होती है, या 4 चरण होते हैं और सममात्रिक छंद होती हैं 16-16 थी उसमें, इसमें 24-24 मात्राएं, यानी 8 मात्राओं का प्रत्येक चरण की दर से, यानी कि 8 मात्राओं की दर से प्रत्येक चरण में या मात्राओं का विकसित, यानी कि फैला हो रहा है, यानी कि ऐड हो रही, जुड़ रही हैं। तो आगे देखेंगे, इसका भी एक परिभाषा देख लें। ठीक उसी तरीके से, या जैसे उसमें हुआ था चौपाई में, सममात्रिक है, इसमें सममात्रिक, ठीक, सममात्रिक छंद है। दूसरी बात, इसमें इसके भी 4 चरण होते हैं, हर की तरह 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक, अब इसमें बात आ गई तीसरी कि प्रत्येक चरण की यानी कि कितनी मात्राएं रहती हैं, प्रत्येक चरणों की मात्राएं 24-24 होती हैं। ठीक, तब जाकर सममात्रिक होगा, यानी कि सममात्रिक तभी होगा जब सभी चरणों की मात्राएं सभी समान रहे, सम हो, बराबर हो। ठीक, अब इसका उदाहरण देखेंगे, बहुत ही आसान है, यानी कि इसको देखेंगे कि जो जग हित पर प्राण निछावर कर है पाता, और जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। और इसकी खासियत यह भी देखना, रोला की यह खासियत है 11 और एंड, यानी कि और, इसका मतलब 11 और 13 पर क्या होता है, यति होता है, इसकी यही खासियत है। यानी कि चौपाई में कोई यति वति नहीं होता है, लेकिन इसमें यति होता है। यति के बारे में भी हमने बताया, वो लास्ट वाली पिछली वीडियो में बताया था। तो अब इस पे, यानी कि इसकी यही देखना, यही मेन है, यानी कि 11 के बाद यति लगता है। तो इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, यानी एग्जाम्पल है कि जो जग हित पर, जो जग हित पर प्राण, ठीक, एक हुआ, चरण एक हो गया, जो जग हित पर प्राण निछावर कर है पाता। निछावर कर है पाता, ठीक, या दूसरा चरण है, ठीक, या दूसरा वाला है, या पहला या दूसरा, तीसरा चरण है, जिसका तन है किसी, यह तीसरा है, किसी लोक
हित में लग जाता। ठीक, अब देखते हैं इसके, यानी कि सभी मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 24 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि जो जग हित पर प्राण निछावर कर है पाता, और जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। अब इसको देखते हैं कि जो का मतलब दीर्घ वाला, और छोटा लगेगा इसमें, सब में सब दीर्घ नहीं लगेंगे, यानी कि सब पे लघु लगेगा, इस पे भी लघु, और प्राण, ठीक, इस पे भी। अब गिनती कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर यदि ठहरा। ठीक, 11 पर यदि ठहरा। अब इसको देखते हैं निछावर वाले को, 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 11 और 13 पर यदि लग गया। ठीक, आगे है जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। जिसका 3 हुए, 2 5 हुए, दीर्घ को लेकर के 7 हुए, 8 9 10, यानी कि जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 और 11 पर लगा। 11 और 13 पर यदि लगा, ठहराव यहाँ पे लगेगा, तो लोक हित में लग जाता, यानी 2 1 1 1, और इसमें 2 1 1, इसमें सब गुरु गुरु। तो लोक हित में अब इसकी काउंटिंग करेंगे कि क्या 13 हो जाता है, यहाँ तक कितना हुआ था, 11, यानी कि अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक हुआ ना, यानी कि 13 हुआ। तो 13 11 को मिला करके 24 मात्राएं हुई। ठीक, 11 और 13 पर यदि हुआ, यानी 11 पर यहाँ यदि हुआ, 13 पर यहाँ यदि हुआ, 11 पर यहाँ, 13 पर यहाँ, यानी कि अब यह भी क्लियर हो गया कि रोला सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और क्या होता है 11 और 13 पर यत का मतलब विराम, ठहराव हो जाता है। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।